इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर कितना है? 14। चैप्टर का नाम है रिक्की टिक्की टवी। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट है हाउ ओल्ड वाज टेडी। टेडी कितनी उम्र का था? तो आंसर हो जाएगा टेडी वाज 10 years ओल्ड। टेडी 10 साल का था। टू है हाउ डिड द मदर नो डैट द mongoose वाज नॉट डेड। किस प्रकार मां जाने की, किसकी मां? टेडी की मां। किस प्रकार मां जाने की नेवला मरा हुआ नहीं है। ठीक है, नेवला जिंदा है किस प्रकार जाने मां? अगर वो उसकी जो मां अगर नहीं बताती कि नेवला जिंदा है, उसका हृदय धीरे धीरे धड़क रहा, नहीं तो टेडी तो उसको गाड़ने पे ही तुला हुआ था। शुक्र उसकी माँ का जो उसका जान बचाई। वही शुरू में बोले ना कि ये जिंदा हो सकता है। चलो उसको कमरे में ले चलते हैं, उसको सुखाते हैं। वो जो भींगा हुआ उसको सुखाते हैं। टू है हाउ डिड द मदर नो डैट द mongoose was नॉट डेड। किस प्रकार मां जाने की नेवला मरा हुआ नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑब्जर्विंग द mongoose हार्ट विच was बीटिंग फेंटली द मदर न्यू डैट द mongoose was नॉट डेड। नेवले के हृदय को देखकर जो धीरे धीरे धड़क रहा था, मां जाने की नेवला मरा हुआ नहीं था। 3 है वाई वर टेडी एंड हिज पेरेंट्स डिलाइटेड। टेडी और उसके माता पिता क्यों खुश थे। आंसर हो जाएगा व्हेन द mongoose sneezed it was confirmed that it was alive। जब mongoose यानी नेवला छींका तो ये कंफर्म हो गया कि वह जिंदा है। Knowing that the mongoose was alive, Teddy and his parents were delighted। ये जानकर कि नेवला जिंदा है, टेडी और उसके माता पिता खुश हो गए। क्योंकि पहले तो पता नहीं था, हृदय तो धीरे धीरे धड़क रहा था नेवला का, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि वो जिंदा है कि मर गया। लेकिन जब वो छींका तो कंफर्म हो गया। तो ये जानकर कि टेडी का जो दोस्त है, नया दोस्त जो बनने वाला है नेवला, वो जिंदा है, तो टेडी और उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। 4 है वेयर डिड द mongoose sleep। नेवला कहां सोया। द mongoose slept in टेडीज रूम। तो आंसर हो जाएगा नेवला टेडी के कमरे में सोया। B.2.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड और ए सेंटेंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें। एक वाक्य में देना है या एक शब्द में देना है, यानी फुल स्टॉप सिर्फ एक रहना चाहिए, ठीक ना आंसर में। फर्स्ट है why did Teddy's father wrap the mongoose in an old woolen muffler and placed him near fire। टेडी के पिताजी नेवले को एक पुराने ऊन के मफलर में क्यों लपेटे और placed him near fire और उसे आग के नजदीक क्यों रखे। आंसर Teddy's father wrapped the mongoose in an old woolen muffler and placed him near fire to make it dry and warm। वार्म मीन्स क्या होता है? हल्का गर्म होता है। हॉट मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म। ड्राई मीन्स क्या? सूखा। तो बोला जरा टेडी के पिताजी नेवले को एक पुराने ऊन के मफलर में लपेटे और उसे आग के नजदीक रखे। किस लिए? टू मेक इट ड्राई एंड वार्म। इसको सूखा और गर्म करने के लिए, ठीक है ना, इसको सुखाने के लिए और गर्म करने के लिए। गर्म यानी उसको खाने के लिए गर्म नहीं कर रहा है, खाने का मतलब उसको ठंडा लगा हुआ था, तो आके नजदीक रखेंगे तो उसको कुछ गर्मी मिलेगा, ठीक है। और बहुत रात में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा भीग गया था, तो उसके शरीर को सुखाना बहुत ही आवश्यक है। रात में नेवला बहुत ही क्या भीग चुका था, ठीक है, जिसके कारण उसको सर्दी खांसी हो गया था। यही कारण है कि वो उसको क्या कहना, आग के नजदीक रखे ताकि वह सूख जाए और साथ ही साथ उसको कुछ गर्मी मिल सके। 2 है व्हाट डिड द mongoose eat in breakfast। नेवला सुबह के नाश्ते में क्या खाया। आंसर हो जाएगा द mongoose ate a banana and a boiled egg in breakfast। नेवला सुबह के नाश्ते में एक केला और एक उबला हुआ अंडा खाया। 3 है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए mongoose लाइफ। एक नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आंसर हो जाएगा द मेन पर्पस ऑफ ए mongoose लाइफ इज टू फाइट एंड किल स्नेक्स। एक नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य सांपों से लड़ना और उसको जान मारना होता है। यानी एक नेवला का मुख्य उद्देश्य है ना जीवन का, यही होता है कि सांप से लड़ो और उसको जान से मार दो। 4 है वेयर डिड रिक्की टिक्की सी नाग एंड नागिन। रिक्की टिक्की नाग और नागिन को कहां देखा। तो आंसर हो जाएगा रिक्की टिक्की सॉ नाग एंड नागिन इन द गार्डन।
रिक्की टिक्की नाग और नागिन को बगीचे में देखा। जब वो रात में टहलने के लिए ना जब बाहर निकला था, घर के चारों ओर रात में टहलता था, तो जब वो टहलने के लिए निकला ना तब वो देखा था कि बगीचे में क्या नाग और नागिन बतिया रहे हैं। B.2.2 आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रत्येक के उत्तर 50 से अधिक शब्दों में न दे। तो 50 से अधिक शब्दों में इसका उत्तर नहीं देना, कम कितना हो सकता है। फर्स्ट, व्हाई डिड टेडी नेम द mongoose रिक्की टिक्की टवी। टेडी नेवले का नाम रिक्की टिक्की टवी क्यों रखा? तो ये पूछा जा रहा है टेडी नेवले का नाम रिक्की टिक्की क्यों रखा? तो आंसर हो जाएगा द mongoose would run through the tall grass crying रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की, so टेडी named the mongoose रिक्की टिक्की टवी। नेवला लंबे घास से रिक्की टिक्की 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 चिल्लाते हुए दौड़ता था, इसलिए टेडी नेवले का नाम रिक्की टिक्की टवी रख दिया। तो टेडी को लगा ना कि इसका रिक्की टिक्की टवी नाम रख देते हैं, क्योंकि यह रिक्की टिक्की 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 चिल्लाता है। ठीक है, जब वो लंबे घास होकर गुजरता है तो इसको टेडी क्या किया, रिक्की टिक्की टवी नाम रख दिया। 2 है व्हाट वर नाग एंड नागिन टॉकिंग। नाग और नागिन क्या बतिया रहे थे? 2 में पूछा जा रहा है नाग और नागिन क्या बतिया रहे थे। तो आंसर हो जाएगा नागिन वाज टेलिंग नाग टू बाइट एंड किल ऑल 3 पीपल इन द हाउस। नागिन नाग को घर में उपस्थित सभी तीनों लोगों को काटने और जान से मारने के लिए बोल रही थी। द mongoose विल गो अवे व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन द हाउस। और आगे क्या बोली नागिन नाग को, नेवला चला जाएगा जब घर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तो वी विल देन हैव द गार्डन टू आवरसेल्व्स। तब हम सभी का बगीचा हो जाएगा और आराम से रहेंगे। ठीक ना, आराम से, अब कोई डर नहीं रहेगा कि बगीचा में अगर नेवला है, ठीक है, तो हम सभी को कभी भी मार सकता है। तो जब नेवला ही चला जाएगा तो हम सब आराम से रहेंगे, कोई खतरा नहीं रहेगा। 3 है व्हाई डिड रिक्की टिक्की एंटर द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स। रिक्की टिक्की टेडी के माता पिता के बाथरूम के अंदर क्यों गया? तो आंसर हो जाएगा हियरिंग ए फेंट नॉइस। फेंट मींस होता है धीमा, ठीक है, धीमा। हियरिंग ए फेंट नॉइस एट नाइट which was coming from the bathroom of Teddy's parents, Ricky Tikki entered the bathroom of Teddy's parents to find out who was in the bathroom. रात में एक धीमी आवाज को सुनकर जो टेडी के माता पिता के बाथरूम से आ रहा था, रिक्की टिक्की टेडी के माता पिता के बाथरूम में अंदर गया। टू फाइंड आउट हु वाज इन द बाथरूम, ये जानने के लिए कि बाथरूम में कौन है। रिक्की टिक्की को पता था, क्योंकि अभी जो रात है तो जनरली कोई होता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जानने के लिए उसमें उत्सुकता था कि टेडी के माता पिता के बाथरूम है तो अभी कौन है। जब कमरे में जब टेडी के माता पिता सो रहे हैं तो बाथरूम में कौन है, टेडी के माता पिता के बाथरूम में कौन है, ये जानने के लिए, ये फाइंड आउट में से पता लगाना, ये पता लगाने के लिए वह टेडी के माता पिता के बाथरूम में गया। तो यही पूछ रहा था क्यों गया, तो पता लगाने के लिए गया कि बाथरूम में कौन है। 4 है व्हाई डिड नाग एंड नागिन वांट टू बाइट टेडी एंड हिज पेरेंट्स। नाग और नागिन टेडी और उसके माता पिता को क्यों काटना चाहते थे? तो पूछा जा रहा नाग और नागिन टेडी और उसके माता पिता को क्यों काटना चाहते थे। तो आंसर हो जाएगा नाग एंड नागिन न्यू दैट ए mongoose इन द गार्डन meant डेथ। नाग और नागिन जानते थे कि बगीचे में एक नेवले होने का मतलब है मृत्यु। अगर नेवला बगीचा में रहेगा तो कभी भी हम सभी को मार सकता है। तो सोचते थे कि ना, वो जानते थे नाग और नागिन कि बगीचे में एक नेवले होने का मतलब है मृत्यु। दे वांटेड टू बाय टेडी एंड हिज पेरेंट्स टू किल देम so that the mongoose could leave the house when there would be none left alive in the house and then they could live safely in the garden. वे सभी टेडी और उसके माता पिता को काटना चाहते थे, उन सभी को जान से मारने के लिए, ताकि नेवला घर को छोड़ दे जब घर में कोई भी जीवित नहीं बचेगा तो। एंड देन दे कुड लिव सेफली इन द गार्डन,
और तब वे सभी बगीचे में सुरक्षित रूप से रह सके। जब नेवला ही चला जाएगा तो उनको कोई भी खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि नेवला ही उनका दुश्मन है। जब नेवला नहीं रहेगा तो क्या, तो आराम से रहेंगे बिना भय के, बगीचे में आराम से इधर उधर टहलेंगे, तो जो भी करने का मन हो वो करेंगे। लेकिन जब तक वो नेवला है घर में तो बगीचे में आएगा और जो हम सभी को देखेगा तो क्या हम सभी को क्या नुकसान पहुंचाने का, जान से मारने का कोशिश करेगा। ये नाग और नागिन जानते थे, तो सोचे ना कि टेडी और उसके माता पिता को काट लेंगे और जान से मार देंगे तो घर में कोई बचेगा ही नहीं, तो मंगूस वहां से चला जाएगा कहीं और, तो बगीचे को छोड़ देगा, घर को छोड़ देगा, तो बगीचा खाली पड़ जाएगा और हम सब आराम से बिना भय के रहेंगे। 5 है, व्हाट मेड रिक्की टिक्की फाइट अगेंस्ट नाग? किस वजह से रिक्की टिक्की नाग से लड़ा? तो वजह आपको बताना है। आंसर हो जाएगा टेडी एंड हिज पेरेंट्स सेव्ड रिक्की टिक्की's लाइफ व्हेन ही वाज लाइंग वेट एंड स्टिल इन द गार्डन, सो ही लव्ड देम। टेडी और उसके माता पिता रिक्की टिक्की के जीवन को बचाए थे जब वह बगीचे में भींगे और स्थिर पड़ा हुआ था, क्योंकि वो हिल डुल नहीं रहा था, ऐसे मानो जैसे वो क्या मर गया हुआ, ऐसा था वो। सो ही लव्ड देम, इसलिए वो उन सभी से प्यार करता था। तो रिक्की टिक्की को उन सभी से लगाव हो गया था, क्योंकि वे सब यानी टेडी और उसके माता पिता उसका जीवन बचाए थे, तो वो बहुत ही कृतज्ञ था उन सभी के प्रति। थिंकिंग दैट नाग वुड किल देम, रिक्की टिक्की फाउट अगेंस्ट नाग। सोचकर कि नाग उन सभी को जान से मार देगा, रिक्की टिक्की नाग से लड़ा। ये सोचा ना, जब कि रिक्की टिक्की जब सोचा कि नाग उन सभी को मार देगा, टेडी और उसके माता पिता को जान से मार देगा, तो रिक्की टिक्की तब नाग से लड़ा। C.1 गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड अगेन, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पाठ को बार बार पढ़े और नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगा। ये जो नीचे दिए गए शब्द है उसके अर्थ का यानी उसका मीनिंग बताना। जैसे पेल मीन्स होता है क्या, हल्का फीका। स्टिल मीन्स क्या, मोशनलेस मतलब स्थिर। बीड़ी मीन्स गाड़ना। फ्रेंडली मीन्स क्या, दुर्बलता पूर्वक। रैप्ड मीन्स क्या, लपेटा। स्नीज्ड मीन्स छीका। ठीक है, तो इसी को इंग्लिश टू इंग्लिश बताना, इंग्लिश टू हिंदी नहीं लिखना। तो हिंदी हम आपको बता दिए। देखिए अब इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं। पेल मीन्स होता है फीका, तो ये एडजेक्टिव है, तो डिम मीन्स भी होता है फीका। स्टिल मीन्स होता है स्थिर यानी मोशनलेस। मोशन मीन्स गति, लेस लगा दिए तो वो नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो स्टिल मीन्स होता है क्या, मोशनलेस स्थिर। बीड़ी मीन्स गाड़ना, ये V1 है, वर्ब 1, तो हो जाएगा पुट ए डेड बॉडी इन द ग्राउंड, जमीन के अंदर एक मृत शरीर को गाड़ना, उसी को बोलते ब्यूटी। फ्रेंडली ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसको कहते हैं, वैसे शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं या फिर जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं या सेंटेंस में उपस्थित दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उसको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंडली मीन्स क्या होता है, कमजोरी से, दुर्बलता पूर्वक, तो हो जाएगा वीकली। वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर। ठीक है, WEAK वीक है, WEEK वो सप्ताह वाला वीक नहीं है। रैप्ड ये V2 है, ET लगा हुआ तो ये वर्ब 2 हो गया। रैप्ड मीन्स क्या होता है, लपेटा। तो लपेटा कहने का मतलब क्या है, पुट पेपर और क्लॉथ अराउंड समथिंग, किसी चीज के चारों तरफ कागज या कपड़ा देना, ठीक ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लपेटा। स्नीज्ड मीन्स छीका, ये भी V2 है, वर्ब 2 है। तो मेड एयर कम आउट ऑफ नोज सडनली एंड नॉइजली इन ए वे दैट इट कांट बी कंट्रोल्ड। तो बोला जरा जब नाक से अचानक जब हवा निकालते हैं, ठीक ना, आवाज करते हुए और इस प्रकार निकालते हैं कि इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलते हैं स्निस्ट यानी छीका। ये V2 है तो ये भी V2, ये V2 है तो ये V2, ये एडवर्ब है तो ये एडवर्ब। इस तरह आपको बनाना है। अगर यहाँ पर मेक लिख देंगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेक V1 है, हमको बताना है V2 बताना है। इधर V2 है इधर V1, ये दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। C.2 फाइंड आउट द वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग। देखिए फाइंड आउट मीन्स होता है ढूंढना, तो बोले जरा उन शब्दों को ढूंढिए जो अर्थ में विलोम हो। अर्थ में विलोम हो, अपोजिट मीन्स होता है विलोम शब्द, और सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। तो बोला जरा ये जो बॉक्स में आपको जो दिखाई पड़ रहा है वर्ड, फ्रेंड मीन्स दोस्त, डेथ मीन्स मृत्यु, वेट मीन्स भींगा हुआ, अवेक मीन्स जागना, अनहैप्पी मीन्स नाखुश यानी उदास। ये सब का विलोम शब्द, ये पांचों का आपको विलोम शब्द ढूंढना है। किससे,
पार्ट से ढूंढना, फाइंड आउट मीन्स होता है ढूंढना, तो अपने मन से नहीं लिखना, सारा चैप्टर से ढूंढ के लिखना। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड दोस्त का दुश्मन, एनेमी, डेट मीन्स मृत्यु, तो जीवन लाइफ, वेट मीन्स भींगा हुआ, तो ड्राई में सूखा, अवेक मीन्स जागना, तो स्लिप में सोना, अनहैप्पी मीन्स नाखुश उदास, तो हैप्पी मीन्स खुश। तो ये जो देखे हैं एनेमी, लाइफ, ड्राई, स्लिप, हैप्पी, ये सब के सब चैप्टर से ढूंढ के लिखे हैं। ठीक है ना, चैप्टर से ढूंढ के लिखे हैं। चलिए आपको ढूंढ के भी दिखा देते हैं कहाँ मिलेगा, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ये देखिए यहाँ पर एनेमी, ये देखिए यहाँ पर लाइफ भी मिल गया, यहाँ पर देखिए ड्राई, यहाँ पर देखिए स्लिप, अब एक और बच गया हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, तो हैप्पी ढूंढ के आपको दिखाते कहाँ मिलेगा। ये देखिए हैप्पी, इस प्रकार से सारा आपको ढूंढ के दिखा दिया ताकि कोई दिक्कत नहीं हो इस चैप्टर को समझने में। देखिए अब इस चैप्टर में पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो टेंस क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और तीनों का फोर काइंड्स है, ठीक है, चार प्रकार है। तो उसी में क्या पढ़ना है, अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ना, और उसका क्या पढ़ना, थर्ड काइंड पढ़ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 यानी वर्ब 3। देखिए सब्जेक्ट कहते हैं जो कुछ काम करता है, और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को शॉर्ट में OBJ डॉट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो सब्जेक्ट काम करता है उसका जिस पे प्रभाव पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हैज और हैव लिखा हुआ, यानी किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा पता होना जरूरी है। तो देखिए आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा, और जो बाकी बच गया ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगेगा, हैज, और नेम के साथ भी हैज लगेगा। अगर कोई नाम संख्या में एक हो तो सिंगुलर नाउन में आ जाएगा तो उसके साथ हैज लगेगा, और दो नाम आ जाएगा, तीन नाम आ जाएगा तो प्लूरल नाउन में आ जाएगा, तो प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, जब कोई घटना ना भूतकाल में हो चुका और उसका प्रभाव यानी उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। ठीक है, और किसी खास समय तक अगर कोई काम समाप्त हो गया, वर्तमान में किसी खास समय तक अगर कोई काम समाप्त हो गया तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। देखिए एग्जांपल पढ़ते हैं, लिखा हुआ ही हैज ईटन फूड, वह भोजन कर चुका, तो भोजन खाने का काम समाप्त हो चुका है, ठीक ना, भोजन खाने का काम समाप्त हो चुका है वर्तमान में किसी खास समय तक, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो भोजन क्या कर चुका है, इसका मतलब क्या है, वो कुछ समय पहले किया है लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अभी तक बना हुआ, उसका पेट अभी तक भरा हुआ। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है जब कोई काम भूतकाल में हुआ और उसका प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ हैज लगता है, उसके बाद V3, इट का V3 इटन होता है, और फूड का भोजन का फूड। नेक्स्ट है दे हैव प्लेड फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल चुके हैं, यानी उनके खेलने का काम समाप्त हो चुका है किसी खास समय तक, और उसका प्रभाव अभी तक क्या है, बना हुआ, कुछ समय पहले तक खेलने का काम समाप्त हो गया लेकिन उसका जो प्रभाव है अभी तक बना हुआ, यानी वो अभी थके हुए हैं। देखिए जैसे बनाएंगे कि वे लोग पढ़ चुके हैं, तो वे लोग पढ़ चुके हैं, तो वे लोग का दिए हो गया, उसके बाद हैज लगेगा कि हैव लगेगा। देखिए वे के साथ हैव लगेगा तो दे हैव, और पढ़ना का क्या होता है, रीड, READ, इसका V1 V2 V3 सेम होता है, तो हो गया दे हैव रीड, यानी वे लोग पढ़ चुके हैं। D.1.1 complete each sentence with the correct form of verb in the box। बॉक्स में दिए गए क्रिया के उपयुक्त रूप से प्रत्येक वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है तो उसको पूरा करना, किसे पूरा करना है, जो ब्रैकेट में जो वर्ब दिया गया ना उसके सही रूप से भरना, क्योंकि वर्ब क्या होता है, 5 होता है, V1 V2 V3 V4 V5, उसमें कौन सा वर्ब लगेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ अभी पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें कौन सा वर्ब लगता है, V3, तो यहाँ पर V3 से भरना और हैज और हैव लगाना। ठीक है, स्टील में चुराना,
ब्रेक मीन्स तोड़ना, सी मीन्स देखना, गो मीन्स जाना, फॉल मीन्स गिरना और डाउन मीन्स नीचे। तो फॉल डाउन क्या हो जाएगा, फॉल डाउन मीन्स हो गया नीचे गिरना, ठीक है, नीचे गिरना। फर्स्ट में लुक समबडी डैश दैट विंडो, तो बोला जा रहा है कि देखो कोई उस खिड़की को तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा यहां पर, क्या समबडी सब्जेक्ट हो गया, समबडी, तो समबडी को अनिश्चित है तो इसको सिंगुलर नाउन मानते हैं। तो हैज और हैव में क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद क्या भी थ्री चाहिए, तब तोड़ना क्या होता है, भी थ्री ब्रोकन होता है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो यहां पर हो जाएगा हैज ब्रोकन। देखिए यहां पर जो ब्रेक दिया हुआ तो इसी का भी थ्री इस्तेमाल किया है। टू है आई कैन नॉट फाइंड माई पेन, मैं अपने पेन को नहीं ढूंढ सकता हूं। समबडी डैश इट, यानी कोई इसको चुरा लिया, यहां पर ये बोला जा रहा है कोई इसको चुरा लिया। तो समबडी सब्जेक्ट हो गया तो इसको सिंगुलर नाउन मानते हैं, तो उसके बाद हैज लगेगा, हैव तो लगेगा नहीं तो हैज लगेगा। उसके बाद भीतरे, तो चुराना के भीतरे, तो स्टील स्टोल स्टोलन होता, तो यहां पर हो जाएगा हैज स्टोलन। तो ये वेयर इज ममता डैश यू डैश हर, तो बोला जा रहा है कि ममता कहाँ है, क्या तुम देखे हो। तो यहाँ पर सवाल कर रहे हैं ना, तो हैज और हैव क्या होता है, आगे हो जाता है। तो यू के साथ क्या लगता है, हैव, उसके बाद क्या चाहिए, भी थ्री चाहिए, भी थ्री। तो देखने का भी थ्री क्या होता है, सीन, तो सी यहाँ पर दिया हुआ, तो भी थ्री क्या हो जाएगा, सीन, SWN, तो होता है सी सौ सीन होता है। फॉर माई हाउस डैश वेयर शैल वी गो, बोला जा रहा है कि मेरा घर गिर चुका है, ठीक है ना, मेरा घर गिर चुका है यानी तबाह हो चुका है। वेयर शैल वी गो, हम लोग कहाँ जाएंगे, तो तबाह हो चुका है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है, एक ही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हैज लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है, हम बता चुके हैं हैज। उसके बाद गिरना का क्या होता है, फॉल डाउन होता है, तो फॉल डाउन का भी थ्री तो हो जाएगा फॉलन डाउन, ठीक है, फॉल फेल फॉलन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज, उसके बाद फॉलन डाउन। 5 है आई एम लुकिंग फॉर खुशबू, लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना, आईएनजी लगा दिए तो भी फोर हो गया, तो लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना, तो हो जाएगा मैं खुशबू को ढूंढ रहा हूं। वेयर डैश सी डैश, तो बोला जा रहा है कि वह कहाँ गई है, वेयर मीन्स होता है कहाँ, तो यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हैज और हैव लगेगा, तो आगे हो गया हैज और हैव, तो सी के साथ क्या लगता है हैज, तो यहाँ पर हैज हो गया। उसके बाद भी थ्री, ठीक है, जाना का भी थ्री क्या होता है, गोन, GUNE, तो हो जाएगा हैज, यहाँ पर गोन, वह कहाँ गई है, मिली नहीं रही खुशबू, तो किसी से पूछ रहे हैं खुशबू कहाँ गई है, ठीक है, यानी वह कहाँ गई है ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ हैज और यहाँ पर गोन, तो होता गो वेंट गोन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। F.1 ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए को अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो ये जितना सारा हम देख रहे हैं ना, जितना सारा ट्रांसलेशन आने वाला और ये जो देख रहे हैं वो सारा के सारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बनेगा। तो पहले स्ट्रक्चर इसका पढ़ लेते हैं। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर सकारात्मक का अफर्मेटिव का होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हैज और हैव किसके साथ लगता है, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है, और बाकी के साथ हैज लगता है, बाकी यानी ही सी इट और नेम और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है। और नाम क्या होना चाहिए, कोई एक कराना चाहिए, जैसे राम और श्याम, तो ये दो है तो प्लूरल नाउन में चला जाएगा, तो इसके साथ हैव लगेगा, और अकेले नाम रहेगा तो हैज लगेगा। अब देखिए सवाल पूछेंगे ना, सवाल जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या होता है, हैज और हैव आगे हो जाता है, तो हैज और हैव सिर्फ आगे हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो खाली यही ध्यान रखना है कि हैज और हैव आगे हो जाएगा, तो आसान है। फर्स्ट है क्या तुमने गोलघर देखा है, ठीक है, क्या तुमने गोलघर देखा है, तो देखिए हैज और हैव यू है ना, तो यू के साथ क्या लगेगा हैव, उसके बाद यू और भीतरी चाहिए, तो देखना का भीतरी सीन होता है, सी सॉ सीन हो गया, और क्या बच गया गोलघर, तो गोलघर लिख दिए। और जो दुनिया में एक रहता है उसके आगे द लगता है, तो सिर्फ गोलघर लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, द गोलघर, और जो दुनिया में एक होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो यहाँ पर जो गोलघर में जो जी है उसको कैपिटल लेटर से लिखे हैं, तो हो गया हैव यू सीन द गोलघर, क्या तुमने गोलघर देखा है। टू है नहीं, मैंने गोलघर नहीं देखा, तो नहीं का नो हो गया।
अब देखिए जब नॉट लगाना रहता है ना तो क्या करते हैं, हैज और हैव के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो आई हो गया मैंने, उसके बाद आई के साथ हैव लगता है, उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिए। तो हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट लिखते हैं। अगर आपको हैव नॉट लिखने का मन है तो हैव नॉट लिखिए, अलग अलग साथ में लिखने का मन है तो हैवंट लिखिए। तो हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट लिखते हैं, HAVN''T। उसके बाद भीतरी, तो देखना है भीतरी सीन हो गया। उसके बाद गोलघर, तो द गोलघर हो गया। 3 है, क्या आप पटना जा चुके हैं? यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, सवाल। तो हैज और हैव क्या होगा, आगे होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव आगे होता है, तो यहाँ पर हैव आगे हो गया, क्यों? क्योंकि यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए हैव लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, आपका यू। उसके बाद भी3, जाना के भी3 गोन होता है, गो वेंट गोन। कहाँ जाना, पटना। तो जहां जाना है ना तो वहां पर दिशा का बोध कराने के लिए टू लगाते हैं, टू। अगर सिर्फ होम आएगा तो उसमें हम लोग टू नहीं लगाते हैं। अगर होम आएगा गो के बाद, गो के किसी भी वर्ब फॉर्म के बाद, चाहे V1 V2 V3 V4 V5 चाहे कोई हो, तो क्या करेंगे, टू नहीं लगाएंगे। लेकिन होम को छोड़कर अगर कुछ भी आ जाएगा गो के किसी वर्ब फॉर्म के बाद तो टू लगाएंगे दिशा का बोध कराने के लिए। तो क्या के लिए हैव हो गया, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट यू और जाना का गोन, और कहाँ जाना, पटना, टू पटना। 4 है, हाँ मैं पटना जा चुका हूं। देखिए हाँ का हो जाएगा यस, उसके बाद कॉमा, मैं का आई, और आई के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो आपको बता चुके आई के साथ हैव लगता है। उसके बाद भीतरी, जाना का भीतरी गोन, कहाँ जाना, पटना, टू पटना। 5 है, आपने वहां क्या देखा है? तो पहले बनाएंगे कि आपने क्या देखा, और वहां का अंत में देयर लगा देंगे। देखिए क्या का क्या होता है, व्हाट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैज और हैव आगे रहेगा। तो हैव हो गया, यू के साथ हैव लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी3, और जो वहां जो बच गया ना उसको अंत में लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपने वहां क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन देयर। 6 है, मैंने वहां चिड़ियाघर देखा है। ठीक है, वहां तो उसको अंत में लगाएंगे। तो यहाँ पर बनाएंगे मैंने चिड़ियाघर देखा है, पहले ये बनाएंगे, आई सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव आता है स्ट्रक्चर में, तो आई के साथ हैव लगता है, उसके बाद भी3, देखने का भी3, चिड़ियाघर का जू। तो यहाँ पर जू के आगे क्या द लगा है, क्योंकि जो चिड़ियाघर के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिस चिड़ियाघर के बारे में बात करें वो खास है, तो इसलिए यहाँ पर द लगा है, द, ये आर्टिकल में पढ़ना। और वहां बच गया तो देयर लगा दिया। तो क्या होगा, मैंने वहां चिड़ियाघर देखा है, तो हो जाएगा आई हैव सीन द जू देयर। F.2 ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। मदर टंग में क्या होता है, मातृभाषा। तो हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। तो बोला जा रहा नीचे दिए गए को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करें। तो इंग्लिश दिया हुआ तो हिंदी में अनुवाद करेंगे, हमारी मातृभाषा हिंदी है। देखिए हैज है, ही एवर कम टू यू, कम में होता आना, ठीक है, एवर में होता है कभी, ठीक है, यहाँ पर जो एवर है उसका मतलब होता है कभी। तो हो जाएगा क्या वह कभी आपके पास आया है। 2 है, नो ही हैज नेवर कम टू मी। नेवर में होता है कभी नहीं, कम में होता आना। देखिए तो नो मिस हो गया नहीं, ही हैज नेवर कम टू मी, वह कभी मेरे पास नहीं आया है। 3 है, हु हैज टोल्ड यू अबाउट हिम। अबाउट मिस होता है के बारे में, ठीक है, ही मिस हो गया उसके, टोल्ड क्या, टेल का यहाँ पर क्या भीतरी है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, भीटू और भीतरी दोनों सेम होता है। हु मिस कौन, ठीक है, तो पूछा जा रहा है हु हैज टोल्ड यू अबाउट हिम, तो हो जाएगा किसने तुम्हें उसके बारे में बताया है, किसने तुम्हें उसके बारे में बताया है। 4 है, वेयर हैव दे गोन। गोन क्या है, गो का भीतरी है, गो वेंट गोन, तो गो में जाना होता है, वेयर में होता है कहाँ, तो हो जाएगा वे लोग कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गोन। 5 है, वाई हैव दे कम। दे में होता है वे लोग, कम में होता है आना, वाई में होता है क्यों। 5 है, तो वाई हैव दे कम, तो हिंदी हो जाएगा वे लोग क्यों आए हैं।